नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। क्या आपका जॉब, आपका प्रमोशन और आपके बच्चों का एडमिशन, इस देश का भविष्य सिर्फ एक सर्वे पर डिपेंड करता है? एक सर्वे हमारे राजनीतिक गलियारों में, देश के राजनीतिक गलियारों में बहुत समय से एक शब्द गूंज रहा है, वो है जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। कुछ लोगों का मानना है कि कास्ट सेंसस के बिना जो वर्ग हमारे देश का पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय नहीं मिल सकता, उनको समानता का अधिकार नहीं मिल सकता और उनको बराबरी में नहीं लाया जा सकता। जबकि इसके विपक्ष में जो लोग हैं उनका ये मानना है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो देश वापस से जातिवादी के चक्कर में पड़ जाएगा, विभाजित हो जाएगा, बंट जाएगा और जो ये खाई इतने सालों में थोड़ी भरी है जातिवाद की, वो वापस से गहरी हो जाएगी। लेकिन इस कास्ट सेंसस से आम भारतीय के लिए क्या बदलेगा? क्या 75 सालों के सफर में जो लोग पीछे छूट गए हैं वो हमारे साथ आ पाएंगे? क्या जनरल कैटेगरी की सीट सच में कम हो जाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई 50% की रिजर्वेशन पे जो लिमिट है, क्या वो टूट पाएगी? बिना किसी बायस होकर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सच्चाई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अब जानते हैं सबसे पहले कि होता क्या है। देश में हर 10 साल में सेंसस होता था, यानी कि जनगणना की जाती थी। इसमें यह पता किया जाता था कि देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लोग किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, और साथ में एससी और एसटी की गिनती अलग से की जाती थी क्योंकि उनको सहायता की अधिक आवश्यकता है। लेकिन ओबीसी या अदर जातियों का कोई अलग से डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता था। लास्ट टाइम जो ओबीसी का डेटा इकट्ठा किया गया था वो ऑफिशियली 1931 में अंग्रेजों के ज़माने में किया गया था और उससे ये भी देखा गया था कि इनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मतलब आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन 2023 में कुछ अलग हुआ। बिहार ने अपना खुद का कास्ट सेंसस किया। जी हाँ, नीतीश कुमार जी ने अपने स्टेट लेवल पे खुद का कास्ट सेंसस कराया और क्या डेटा सामने आया कि बिहार में 63% लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद ये बात बहुत ज़्यादा प्रेशर की जाने लगी गवर्नमेंट पे कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर पे कास्ट सेंसस की जरूरत है जिसको इमीडिएटली करवाया जाए। बात करते हैं कि कास्ट सेंसस से फायदा क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा होगा, डेटा ड्रिवन अगर हम लोग गवर्नेंस की तरफ जाएंगे तो बहुत अच्छा जो है देश को डेवलप किया जा सकता है। तो जो उसका सबसे पहला फायदा है वो यही है कि सही लाभार्थी तक फायदा पहुंच पाएगा। देखिए, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है, कभी स्कॉलरशिप के फॉर्म में, कभी फ्री एडमिशन के फॉर्म में, सब्सिडीज के फॉर्म में, हाउसिंग स्कीम्स लेकर के आती है। अगर गवर्नमेंट के पास सही डेटा होगा कि किस कैटेगरी के कितने लोग हैं और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो कर्जे में हैं या बहुत अच्छा माल छाप रहे हैं, तो उस हिसाब से सही इंसान तक सही पैसा पहुंच पाएगा, सही स्कीम पहुंच पाएगी। तो सबसे बड़ा फायदा कास्ट सेंसस का यह है कि डेटा ड्रिवन अगर गवर्नेंस करेंगे तो सही जगह पे सही पैसा पहुंच पाएगा। दूसरा जो बेनिफिट होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन का। देखिए, अगर हमारे पास डेटा है तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि संसद में किस कैटेगरी के कितने लोग होने चाहिए। हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किसी सरकारी ऑफिस में किस कैटेगरी के लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएंगे रिजर्वेशन की फॉर्म में। हम लोग रिजर्वेशन के थ्रू उनको वहाँ तक पहुँचा पाएंगे जहाँ तक वो नहीं गए हैं। जो जातियाँ या जो कैटेगरीज पिछड़ गई हैं उनको हम वहाँ पे उन पदों तक पहुँचा पाएंगे रिजर्वेशन दे करके, और ये एक बहुत अच्छा लाभ होगा कास्ट सेंसस का। तीसरा जो फायदा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी बदल सकता है। देखिए, अगर डेटा क्लियर आया तो गवर्नमेंट को एक नियम बनाने में, अपने कानून बनाने में आसानी रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट लगाई हुई है रिजर्वेशन पे, उसको गवर्नमेंट हटा पाएगी। अभी नहीं हटा सकती है क्योंकि दूसरी जातियां उसका विरोध करेगी। लेकिन अगर डेटा आता है और पता लगता है कि पिछड़ा जो वर्ग है, जो एक्चुअल में जरूरतमंद वर्ग है, उनको मतलब वो बहुत पीछे रह गए हैं और उनको और अधिक रिजर्वेशन की जरूरत है, तो गवर्नमेंट अपना रिजर्वेशन का जो कैटेगरी है कानून के थ्रू बदल के उसको लिमिट को बढ़ा सकती है। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें तो 69% रिजर्वेशन है आज तमिलनाडु में। देखिए कितनी अच्छी बात है। वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस, SC ST ज़्यादा है, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होना चाहिए और उनके लिए रिजर्व सीट्स भी ज़्यादा होनी चाहिए। पर कुछ लोग इसके नुकसान भी गिनाते हैं। हम नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है कि देश में जातिवाद बढ़ सकता है। जो कैटेगरीज के लोग ज़्यादा हैं वो डोमिनेंस करेंगे, वो अपनी सरकार बनाएंगे, वो उन लोगों को वोट देंगे जो उनके पक्ष की बात करते हैं, और जिन लोगों का जनसंख्या कम है उनको नुकसान हो सकता है। देश में जातिवाद फिर से बढ़ सकता है और ये फैक्ट है। जो सबसे बड़ा नुकसान है दूसरा, वो ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
वो पहले से ही जाति की राजनीति कर रही है, जातिगत राजनीति, जातिवाद वाली राजनीति, लोगों को बांटने वाली राजनीति करती है। अगर गवर्नमेंट के पास क्लियर डेटा आ गया कि इस कैटेगरी के इतने लोग हैं, तो गवर्नमेंट हर एक स्कीम उन लोगों के लिए ही डिज़ाइन करेगी जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, जिनके वोटर्स ज़्यादा हैं, ताकि वो अपने सत्ता में बने रह सके या दूसरों से सत्ता को चुरा सके। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि हमारी पॉलिटिक्स में जातिवाद पहले से ही बहुत ज़्यादा है और अधिक बढ़ सकता है। जो नेक्स्ट नुकसान है वो है जनरल कैटेगरी का। सोचिए अगर रिजर्वेशन 50% से बढ़ के 70, 80, 90% हो जाता है इन केस, तो जनरल कैटेगरी पहले ही बहुत स्ट्रगल कर रही है, रिजर्वेशन के कारण उनके पास सीट्स कम हैं और भी कम हो जाएगी। इससे खतरा ये भी हो सकता है कि देश से ब्रेन ड्रेन होने लगे, जो टैलेंटेड यूथ है जनरल कैटेगरी का वो देश से बाहर जाने लगे, क्योंकि देश में अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कम हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कर दिया, कंपलसरी कर दिया, तो क्या होगा? गवर्नमेंट देश का जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जनरल कैटेगरी की जो जॉब्स हैं वो कम हो जाएगी और जनरल कैटेगरी में अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है जातिगत जनगणना का। बट इसका एक पर्सपेक्टिव और है। अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष क्यों इतना उचक रहा है, इतना चिल्ला रहा है कि जातिगत जनगणना कराई जाए? इसका एक रीज़न है कि जो अभी सरकार हमारी सत्ता में है वो अपने हिंदुत्व के एजेंडा के आधार पर है। वो कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। अगर जातिगत जनगणना होती है तो ये हिंदू भी डिवाइड हो जाएंगे, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, SC, ST, OBC, जनरल, तो हिंदू भी डिवाइड हो जाएंगे और जो गवर्नमेंट का हिंदुत्व का एजेंडा है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसी को लेकर के जो विपक्ष है इतना कोहराम मचा रहा है कि नहीं जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ। हालांकि जनगणना स्टार्ट हो गई है, उसका एक फेज पूरा भी हो गया है, होने को ही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए AI का युग है, आधुनिक युग है, डेटा होना बुरा नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है, किस कैटेगरी के लोग किस हद तक डेवलप हो चुके हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। लेकिन इसके जो नुकसान जुड़े हुए हैं साथ में, पॉलिटिकल नुकसान सबसे ज़्यादा जो है, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स जो है देश की बदल जाएगी, वो देश को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ मायनों में फ़ायदा भी पहुंचा सकती है। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।